नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। क्या इनका इतिहास रहा है कि अभी फिलहाल करणी सेना को एक प्रोटेस्ट करना पड़ गया आगरा शहर के अंदर, जहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने कहा कि जो सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी राज्यसभा में ये कहकर कि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। बाद में ये दोनों लोग आपस में ही लड़ गए और यहाँ से नींव पड़ गई मुगल साम्राज्य की, जो कि कई सालों तक यहाँ पर शासन किए और भारत को लूटा। पर अभी फिलहाल देखिए को जो ये भीड़ दिख रही है ये हुआ है आगरा शहर के अंदर, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में ये जो सांसद जी हैं इन्होंने बयान जारी करके कुछ कहा, ये थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा को। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानवा के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है। अब इस प्रोटेस्ट में देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई। पहला तो ये कि उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अखिलेश यादव को जान से मार देंगे। अब यहाँ पे इस सम्मेलन को एक नाम भी दिया गया जिसका नाम था रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, और यहाँ पे 40 से ज्यादा क्षत्रिय ग्रुप भी शामिल हुए। इसके बाद जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से एक बयान जारी किया गया, कहा गया कि वो जो समय था राणा सांगा का वो एक गोल्डन पीरियड था। अब यहाँ पे राणा सांगा के इतिहास के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, तो चलिए राणा सांगा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपीएससी देखिए ऐसा कभी करती नहीं है कि डायरेक्ट किसी कंट्रोवर्सी पे क्वेश्चन क्रिएट करे, पर इनडायरेक्टली जरूर वो पूछती है, तो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए राणा सांगा का जो है इतिहास है, 1515 से 1528 के बीच उन्होंने राज किया था मेवाड़ के ऊपर, और इनका असली नाम जो था वो था संग्राम सिंह, और इनका जन्म हुआ था चित्तौड़ के किले में। 1482 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था राणा कुमार सिंह, माता का नाम था जीवती कंवर। इनको शिक्षा दी गई युद्ध कला में, राजनीति में और प्रशासन में। देखिए किसी भी राजकुमार या फिर राजा के लिए यही चीजें होती थी उस समय इम्पोर्टेंट, जिसमें उसे शिक्षा दी जाती थी। अब राणा सांगा ने 1508 से लेकर 28 के बीच बहुत सारे रीजन में इंडिया के, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यानी कि ये एक रीजन इंडिया में एक आप देख पाएंगे कि ये जो आपस में स्टेट लगते हैं, इस एरिया में इन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों का अपना विस्तार किया, यानी कि बहुत सारे इलाकों को इन्होंने जीता और अपने अंदर इसको शामिल कर लिया। राणा सांगा की बात करें तो संघर्ष और युद्ध में बहुत ज्यादा ये पारंगत थे। इन्होंने पाकिस्तान, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों से भी लड़ाइयां लड़ी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने पानीपत के युद्ध में। इसी युद्ध को लेकर कंट्रोवर्सी फिलहाल क्रिएट की जा रही है। युद्ध हुआ वो हुआ बाबर से खानवा में 1527 में, और यहीं पे इनकी हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा, और ये करीब 200 से 250 सालों तक यहाँ पर मुगलों ने राज्य किया और बहुत सारे लोगों को इंडिया में कन्वर्ट भी किया। हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम बनाया, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित भी किया इन्होंने। राणा सांगा की बात करें तो देखिए 1517 में खतौली में, धौलपुर में 1518 में एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी को हराया भी। उसके बाद गागरोन में इन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी से भी लड़ाई लड़ी और भारत में जो राजपूत प्रभुत्व है उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबर के खिलाफ देखिए 1527 में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इनको झटका कहाँ पे लगा? एक तो देखिए बाबर जो था वो लेके आया था बहुत ही खतरनाक हथियार। मुगल के जो तोप खाने थे वो बहुत खतरनाक थे उस समय। उसने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया राणा सांगा की सेना के ऊपर। बाद में कुछ आंतरिक विश्वासघात भी उनके साथ हुआ। इसके वजह से क्या हुआ कि वो ये युद्ध हार गए। लेकिन हारते सहारते भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो चीज किया वो था इनका साहस और पराक्रम।
इनके शरीर पे टोटल 80 घाव करीब थे और इनकी एक आंख चली गई, एक पैर कट गया, फिर भी वह युद्ध में लड़ते रहे। यह एक, देखिए, कहते हैं ना कि राजपूत के अंदर इतना खून में उबाल होता था कि अभी भी है, तो उस समय तो और ज्यादा होता था। और वो जब लड़ते थे तो अंतिम दम तक लड़ते थे। तो ये कुछ चीजें थी जो आज भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और इसी वजह से आज के समय में आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। राणा सांगा की कुछ प्रमुख विशेषताएं बात करें तो देखिए, उनके संघर्ष की, उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोग सुनाते हैं। मातृभूमि के लिए किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और कभी हार नहीं माना। राजनीतिक दृष्टिकोण उनका काफी महत्वपूर्ण था। और फिलहाल जो कंट्रोवर्सी हो है उसी को लेकर हो रही है। ठीक है, अब क्या था वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि उससे कंट्रोवर्सी हो सकती है थोड़ी। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने कभी किसी को इसलिए जान से नहीं मारा, ना ही उन्हें कभी प्रताड़ित किया को कि वो किसी और धर्म से हैं। उन्होंने सभी को समान रूप से सम्मान दिया था। राणा सांगा के जाने के बाद उनके उत्तराधिकार की बात करें तो 1528 में उनकी मृत्यु हुई। उत्तराधिकार की बात करें तो बेटे जो राणा विक्रम सिंह थे वो उनके उत्तराधिकारी बने। और वीरता का जो नेतृत्व है आज भी राजस्थान के लोगों के अंदर देखा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है तो वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस प्रकार के खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।